यूक्रेन जंग के 43 दिन पूरे हो चुके हैं। इस बीच जर्मनी के एक दावे ने यूक्रेन के बूचा शहर में नरसंहार के आरोप झेल रहे रूस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जर्मनी ने कहा है कि उसने सैटेलाइट के जरिए रूसी सेना का रेडियो ट्रांसमिशन रिकॉर्ड किया है। इस बातचीत में रूसी सेना के अधिकारी सैनिकों को आम नागरिकों की हत्या करने का आदेश दे रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग के कारण भारतीय डिफेंस को भी बड़ा खतरा पैदा हो गया है। दरअसल भारतीय सेना के तीनों अंगों को डिफेंस इक्विपमेंट की करीब 60% सप्लाई रूस से मिलती है, लेकिन जंग के कारण यह सप्लाई बंद होने का डर है। इससे भारतीय सेना के पास हथियारों की कमी होने की आशंका है। यह नुकसान से निपटने के लिए भारत ने देश में ही इन हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने की योजना बनाई है। तमिलनाडु और केरल के बीच लंबे समय से चल रहे मुल्ला पेरियार बांध मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में अहम आदेश देते हुए केंद्र सरकार, केरल और तमिलनाडु सरकार से ओवरसाइट कमेटी में एक एक्सपर्ट शामिल करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि जब तक बांध सुरक्षा आयोग का कामकाज शुरू नहीं हो जाता, तब तक मुल्ला पेरियार बांध से संबंधित सारी कार्यकारी शक्तियां ओवरसाइट कमेटी के पास ही रहेंगी। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम हिंसा मामले में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक इन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी मुंबई से हुई है। सीबीआई में एक अधिकारी ने बताया कि घटना के बाद बप्पा एसके और शब्बू एसके समेत सभी आरोपी मुंबई भाग गए थे। सीबीआई के मुताबिक पकड़े गए सभी आरोपी उनकी हिट लिस्ट में शामिल थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को जानकारी दी कि कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज रविवार से लगने शुरू हो जाएंगे। 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी व्यक्ति निजी टीकाकरण केंद्रों पर 10 अप्रैल से एहतियाती खुराक लगवा सकेंगे। यह बूस्टर डोज 18 साल से ज्यादा उम्र और दूसरे डोज को 9 महीने पूरे करने वाले वयस्कों के लिए है। हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60+ आबादी के लिए एहतियाती खुराक की फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम के जरिए दी जाएगी। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। नए केस 1000 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटों में 1109 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 1213 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 44 लोगों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 49 करोड़ 66 लाख हो गए। इस महामारी से अब तक कुल 61 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11.36 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। इजराइल के तेल अवीव में फायरिंग हुई है। हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 घायल हैं। घटना के बाद इजराइल पुलिस के अधिकारी पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। गोलीबारी की घटना डीजे नगोफ स्ट्रीट पर हुई, जहां कई बार और रेस्तरां हैं। तेल अवीव के डाउनटाउन में स्थित प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के कार्यालय ने कहा कि बेनेट सैन्य मुख्यालय से स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आज सराफा बाजार में सोने और चांदी के भाव फ्लैट रहे। कल जिस भाव पर सोने का भाव बंद हुआ था, आज उसी रेट पर ज्वेलरी बाजार में दाम खुले। ज्वेलरी बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 51,700 रुपए के ऊपर चल रहा है। कल सोने का भाव 51,790 रुपए पर बंद हुआ और आज 51,790 रुपए पर खुला। सेंसेक्स और निफ्टी हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को बढ़त के साथ खुले और बढ़त के साथ बंद हुए। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक के बाद बाजार में गिरावट देखी गई। 12 बजे के बाद इसमें फिर से तेजी आई। सेंसेक्स 412.23 की बढ़त के साथ 59,447 पर बंद हुआ।